Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the objective of chapter number 3, that is group 3A and group 4A elements. तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से जो ऑब्जेक्टिव है एक्सरसाइज के एंड में, मैंने पहले ही बताया है कि आजकल मैंने ऑब्जेक्टिव जो है एक्सरसाइज के एंड में स्टार्ट किया हुआ है, जो आपकी एक्सरसाइज के एंड में गिवन है, पहले मैं उसको सॉल्व करवा रही हूँ। तो आज के लेक्चर में मैं स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो इसमें ग्रुप 3A एंड ग्रुप 4A एलिमेंट्स आ जाते हैं आपके, ठीक है, चैप्टर में। तो पहले तो स्टूडेंट्स इन MCQs को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले तो आप ये अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ग्रुप 3A एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और ग्रुप 4A में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर ही आप जो है इनके MCQs को सॉल्व करने में आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं। जो आपके पास ग्रुप 3A एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो चैप्टर नंबर 2 था उसमें हम लोगों ने S ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस किया था। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपके पास थे हालीन एक ही रब से फरियाद एंड जो ग्रुप 2 हैं बेगम का सरबरा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इस तरह से उसको याद किया था। अब इसी तरह जो आपके पास ग्रुप 3A एंड ग्रुप 4A के मेंबर्स हैं, इनको भी मैं याद करने का आपको शॉर्ट तरीका बताती हूँ, ताकि आप लोग जब भी किसी टेस्ट में, किसी एंट्री टेस्ट में वगैरह में अपीयर हों तो आप लोगों को जो है वो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में आप इनको याद करें, तो आप लोगों को आसानी से जो है पीरियोडिक टेबल बना के आप आसानी से उनसे रिलेटेड जितने भी MCQs हैं वो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्रुप 3A के मेंबर्स में स्टूडेंट्स आपका पहला मेंबर जो है वो बोरॉन है। तो ये आप इस तरह से याद रखें कि बालगेलियम इन थाईलैंड, ठीक है, बालगेलियम इन थाईलैंड, ठीक है, TL। तो ये आपके जो ग्रुप 3A के मेंबर्स हैं, इसमें आपके पास आ जाता है फर्स्ट मेंबर बोरॉन है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर गैलियम है, फिर इंडियम है और TL जो है वो थेलियम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक दफ़ा मैंने ये शॉर्ट तरीका आपको बताया याद करने का वो क्या कि बाल गैलियम BAL बाल गैलियम इन थाईलैंड, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे इसको, इस चैप्टर जो ग्रुप 3A के मेंबर्स आपको आसानी से याद रहेंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ऐसे याद रखें कि बाल गैलियम इन थाईलैंड, ठीक है। तो B जो है वो बोरॉन है, AL जो है वो एल्यूमिनियम है, गैलियम को हम GA से रिप्रेजेंट करते हैं, इंडियम को IN से और थेलियम को TL से, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसी तरह से ग्रुप 4A के मेंबर्स जो हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो ये आप इस तरह से याद रखें कि जो मेंबर है वो आपका ग्रुप 4A का फर्स्ट मेंबर जो है वो कार्बन है, और इस तरह से याद रखें कि सस्सी गई सिंध पंजाब, सस्सी CSI सस्सी गई GE एंड सिंध SN और PB जो है वो पंजाब। तो सस्सी गई सिंध पंजाब, सस्सी CSI सस्सी गई GE और सिंध SN से रिप्रेजेंट करें और पंजाब को PB से। तो इस तरह से जो है ये आपके जो इनके एलिमेंट्स की जो सिंबल्स हैं हम उनको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो C जो है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिलिकॉन जो है SI सिलिकॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, GE जो है वो जर्मेनियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, SN जो है वो टिन को रिप्रेजेंट कर रहा है और PB जो है वो लेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपने याद रखना है। तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको तरीका बताया कि सस्सी गई सिंध पंजाब, और वैसे जो है ये कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम स्टेनस यानी कि टिन और जो है PB प्लम्बस यानी कि लेड है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम इससे रिलेटेड जो है MCQs को मैं सॉल्व करवाती हूँ आपको। तो होप्स हो कि ये स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है वो याद करने में आसानी हो रही है, और इसी तरह जो मज़ीद आपके जो पीरियोडिक टेबल है उसको भी मैं इसी तरह शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी आपको याद करने का। तो जैसे मैंने आपको बताया कि S ब्लॉक के लिए मैंने आपको बताया, इसी तरह अब ये जो आपके B ब्लॉक के एलिमेंट्स जिसमें 3A एंड 4A के मैंने भी आपके दो ग्रुप्स के बताए हैं, इनको शॉर्ट तरीका बताया याद करने का। इसी से नेक्स्ट जब हम चैप्टर पे आएंगे तो उसके लिए भी स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को शॉर्टकट जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो बताऊंगी कि उन एलिमेंट्स को या उन ग्रुप्स को हम किस तरह से रेडी करें, ठीक है। तो हम स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, अब MCQ की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आप देख रहे हैं कि MCQs दिए गए हैं, और MCQs में आपको इस तरह से दिए जाते हैं और उसमें से करेक्ट ऑप्शन जो होती है वो आप लोगों ने सिलेक्ट करनी होती है। तो इसी तरह हम यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगी इसको हमने इंसर्कल करना है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच मेटल इज़ यूज इन द थर्माइट प्रोसेस बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविटी। कौन सा मेटल जो है वो हम थर्माइट प्रोसेस में यूज़ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि ये मेटल जो है वो एल्यूमिनियम मेटल जो है हम उसको यूज़ करते हैं थर्माइट प्रोसेस में। तो इसमें जो करेक्ट
करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सी है, आप देख सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस आपको दी जा रही हैं। तो ए ऑप्शन जो है वो आयरन है, बी जो है वो कॉपर है, सी जो है वो एल्यूमिनियम है और डी जो है वो जिंक है। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन ये है कि आपने बस अभी ये पूछा जा रहा है कि कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है, तो एल्यूमिनियम जो है वो उसको यूज़ किया जाता है थर्माइट प्रोसेस में। इसके अलावा स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपको दिया जा रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसको हम एल्यूमिना कहते हैं Al2O3, तो स्टूडेंट्स ये कौन सा ऑक्साइड है आपका, एसिडिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है या नॉन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स आपको ये आपने याद रखना है कि ये आपका जो है आपका जो ग्रुप मेंबर है एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड्स होते हैं स्टूडेंट्स, जिस तरह से आप लोगों ने बेरिलियम का ऑक्साइड ग्रुप 2A में देखा था कि ग्रुप 2A में जो आपका बेरिलियम ऑक्साइड था, बेरिलियम का जो ऑक्साइड था वो क्या था, एम्फोटेरिक था। इसी तरह जो ग्रुप 3A का जो ये मेंबर है आपका एल्यूमिनियम, ये इसके ऑक्साइड भी क्या होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, जो कि आपको दोनों तरह के ऑक्साइड्स देते हैं, एसिडिक भी एज वेल एज बेसिक भी। सो इसी वजह से यहाँ पर आपके पास जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा वो कौन सा वाला है, सॉरी एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो कौन सा ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। सो ऑप्शन जो है वो आपने कौन सी वाली सिलेक्ट करनी है, सी, चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो आप लोगों ने ये सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होप सो कि इस बात को आप लोग जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास, थर्ड क्वेश्चन है कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ कोलिमेनाइट इज। कोलिमेनाइट स्टूडेंट्स ये आपका मिनरल है, और ये किसका मिनरल है, बोरॉन का मिनरल है, ठीक है। आपके पास जो ये फर्स्ट मेंबर है बोरॉन, बोरॉन का ये मिनरल है जिसको हम कोलिमेनाइट कहते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Ca2B6O11, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, बोरॉन का ये मिनरल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कोलिमेनाइट कहते हैं, कोलिमेनाइट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, Ca2B6O11 डॉट 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डॉट 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये आपने जो है ये फॉर्मूलाज याद करने हैं, क्योंकि ये आपकी टेक्स्ट बुक का पार्ट है, इसमें जो है वो आपके दिए गए हैं स्टार्ट में ही, तो ये आप लोगों को याद होंगे तो आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये बोरॉन जो है, बोरॉन का ये जो मिनरल है कोलिमेनाइट जो है वो इसमें कैल्शियम Ca2B6O11 डॉट 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये इसका मेन फॉर्मूला है। तो अब आप देखें कि यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन इसी कोलिमेनाइट की पूछी जा रही है। तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि इसका फॉर्मूला क्या है, Ca2B6O11 डॉट 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो पहले तो आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देख के ही पहचान सकते हैं कि इसमें 5 वाटर मौजूद है। अगर आपको फॉर्मूला ना भी याद हो तो इस तरह से बाकी ऑप्शंस को अगर आप देखें तो ये 5 वाटर, इधर 4 वाटर और ये 8 वाटर, तो आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन पे वैसे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर वो और इस तरह से फॉर्मूला को सेम रखें, लेकिन बाकी यहाँ पर तो फॉर्मूलाज ही डिफरेंट, तो काफ़ी आपको आसानी होगी कि जो है वो आप Ca2B6O11 पे जाएंगे। तो ये आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, Ca2B6O11 डॉट 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन कि विच एलिमेंट फॉर्म्स एन आयन विद चार्ज 3 पॉजिटिव। तो आपको पता है कि कौन सा एलिमेंट होगा जो कि 3 पॉजिटिव जिसके ऊपर चार्ज होगा, तो एलिमेंट जो कि ग्रुप 3 से बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है जो जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, या जिस ग्रुप से वो बिलोंग करता है उसका आउटर मोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब ये थर्ड ग्रुप से जो बिलोंग करेगा वो 3 ही इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे, जो कि वो दे के तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स वो दे सकता है। तो अब आप देखेंगे इसमें जो बेरिलियम है ये आपका ग्रुप 2 का मेंबर है, यानी कि 2A से बिलोंग कर रहा है बेरिलियम, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये आपका किससे बिलोंग कर रहा है, 2A से, और ये आपका 3A से बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये थर्ड ए जो आपका ग्रुप है 3A उससे बिलोंग करता है। ये वाला 4 का मेंबर और ये वाला भी 4 का मेंबर है, तो ये ही 3 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। तो एल्यूमिनियम अपने जो है ये स्टूडेंट्स में लिख भी देती हूँ कि एल्यूमिनियम जो है, जब एल्यूमिनियम मेटल अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज़ करता है तो ये एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव स्टेट में पाया जाता है। एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज जो है वो 3 पॉजिटिव आ जाता है। क्या मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज़ कर दिए हैं, तो इसी वजह से ये वाहिद एल्यूमिनियम है जिसके ऊपर +3 चार्ज आएगा। तो ये आपने इसमें से ऑप्शन कौन सी सिलेक्ट कर लेनी है, बी। बेरिलियम के ऊपर देखें तो स्टूडेंट्स बी जो है वो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, और इसके ऊपर +2 चार्ज ही आता है, क्योंकि ये 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज करता है, सो इसी वजह से इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा। तो ये +3 वाला जो है सिर्फ एल्यूमिनियम है, और ये वाले जो है वो दोनों 4 ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो विच इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करस्पॉन्ड्स टू एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3A ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब 3A की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखें स्टूडेंट्स तो आपको पता है कि इस तरह से याद रखें कि 3A है तो आउटर मोस्ट शेल जो होगी
उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब आउटरमोस्ट शेल आप देख लें कि यहाँ पर जो शेल है, शेल नंबर कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, आउटरमोस्ट शेल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, आउटरमोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो आप देखें यहाँ पर कि जो आउटरमोस्ट शेल है वो थर्ड शेल है, फर्स्ट ऑप्शन जो दी जा रही है उसमें थर्ड शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब सेकंड भी ऑप्शन देख लेते हैं, बाकी भी ऑप्शन देख लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो बी वाली जो है वो आपकी आउटरमोस्ट शेल जो है वो 4 है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक हो गया, तो ये तो गलत हो गया। हमने 3 वाले देखना है तो इसमें तो 3 आ रहे हैं, लेकिन हम बाकी भी देख लेते हैं, क्या पता इससे बेटर और चॉइस ना हो। अब इससे नेक्स्ट देखें कि इसका आउटरमोस्ट शेल जो है वो सेकंड है और उसकी सब शेल एस और एस में और पी में, ये गलती से ये 2s लिखा हुआ है, 2p कर लें इसको, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 और 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी नहीं हो सकते। और यहाँ पर देखें तो स्टूडेंट्स आउटरमोस्ट शेल थर्ड है, लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और 3 5, तो ये फिफ्थ ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो ए होगी। क्यों ए होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें आउटरमोस्ट शेल जो है वो 3 है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, क्योंकि जो है वो ग्रुप 3A के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो क्या होनी चाहिए थी, NS2 एंड NP1। ये इस तरह से आप याद रख लें, NS2 एंड NP1, ये जनरल अगर हम बात करें तो ये होनी चाहिए। मतलब आउटरमोस्ट शेल में कितने इसके इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 3। तो अब आप देखें कि इसमें सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में आ रही है कि 2 ये हैं और 1 ये हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, सो इस वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो ए होगी, बाकी नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं स्टूडेंट्स कि विच एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ग्रुप 4A ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब कौन सा एलिमेंट जो है वो ग्रुप 4A से बिलोंग कर रहा है, तो आपको पता है कि बेरियम जो है वो नहीं बिलोंग करता क्योंकि ये ग्रुप 2A का मेंबर है। आयोडीन जो है ग्रुप 7A का मेंबर है। ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप 6 का मेंबर है। और जो आपका पास लेड बच जाता है PB, ये मैंने आप लोगों से इसलिए डिस्कस किया था PB, ये आप देख सकते हैं ग्रुप 4A का मेंबर जो है वो PB है, जिसको आप क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लेड बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपका मेंबर आ जाता है ग्रुप 4A से जो बिलोंग करता है वो लेड है, PB। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो बोरिक एसिड कैन नॉट बी यूज्ड इन, अब ये कैन नॉट बी यूज्ड एज, अब इसको हम कैसे नहीं यूज कर सकते, तो ये स्टूडेंट्स मैंने यूजेस ऑफ बोरिक एसिड में आप लोगों से जो है वो डिस्कस की हुई हैं यूजेस। तो आप लोगों को याद होगा कि यूजेस में मैंने आपको बताया था कि इसको हम यूज करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक, भी यूज किया जाता है मेडिसिन के इन मेडिसिन, ठीक है, एज एन एंटीसेप्टिक इसको यूज करते हैं। इसके अलावा ये वॉशिंग ऑइंटमेंट्स में जो है वो आइज के लिए ऑइंटमेंट दिया जाता है, वॉशिंग आइज को वॉश करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं बोरिक एसिड को। इसके अलावा इसको सोडा बॉटल्स में हम यूज़ नहीं करते, ये आपने याद रखना है कि इसको हम ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि इट कैन नॉट बी यूज्ड इन, किस में यूज़ नहीं होता, इन सोडा बॉटल्स। सोडा बॉटल्स में हम इसको यूज़ नहीं करते, ये वाली हम लोगों ने यूज़ पढ़ी भी नहीं थी। और इसके अलावा इनेबल्स एंड ग्लेजेस में भी आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सॉरी, ये आपने सिलेक्ट नहीं करनी, सॉरी, ये मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि इसमें हम यूज़ करते हैं लेकिन सोडा बॉटल्स में हम इसको यूज़ नहीं करते, तो ये इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी कि इन सोडा बॉटल्स। तो आपसे पूछा जाए कि बोरिक एसिड कैन नॉट बी यूज्ड इन, तो आपने बताना है कि इट इज़ यूज कैन नॉट बी यूज्ड इन सोडा बॉटल। सोडा बॉटल्स में जो है इसको यूज़ हम नहीं करते, और कहाँ पर यूज़ करते हैं, इन तीनों में यूज़ करते हैं। ये मैंने गलती से स्टूडेंट्स डी ऑप्शन को गलती से सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन ये वाली ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये वाली करेक्ट ऑप्शन है इसकी कि इट कैन नॉट बी यूज्ड इन सोडा बॉटल्स, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होता है, तो इस वजह से हम इसको सोडा बॉटल्स में जो है वो इसकी तरफ रिएक्टिविटी शो कर देता है, तो सोडा बॉटल्स में हम इसको यूज़ नहीं करते। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7A के बाद 8A है, 8th क्वेश्चन है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट अबंडेंटली इन अर्थ क्रस्ट। अब कौन सा एलिमेंट जो है वो अबंडेंटली प्रेजेंट नहीं है, तो अबंडेंट कहते हैं ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। तो इनमें सिलिकॉन ऑप्शन दी जा रही है, एल्यूमिनियम, सोडियम एंड ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है कि आपका जो सोडियम है दिस इज हाईली रिएक्टिव मेटल, तो ये जो है वो जो है अर्थ क्रस्ट पे अबंडेंटली प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो होगी इसमें वो सोडियम जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो है सोडियम जो है वो आपका हाईली रिएक्टिव मेटल है इस वजह से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिंकल इज अ मिनरल ऑफ, तो टिंकल स्टूडेंट्स इसका सेकंड नेम जो है वो बोरेक्स है। टिंकल इसका ये अगर आप फॉर्मूला देखें तो वो मैं आपको बता देती हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7, ठीक है। ये बोरॉन का ही मिनरल है आपका, इसका नाम क्या है, बोरेक्स, उसे क्या कहते हैं, बोरेक्स कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, Na2B4O7.10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये इसको स्टूडेंट्स बोरेक्स भी कहते हैं या टिंकल, ये आपकी बुक में दोनों जो है वो मेंशन है,
बोरेक्स और टिंकल। तो आपको टिंकल कहा जाए या बोरेक्स कहा जाए तो ये किसका मिनरल है, बोरॉन का, और इसका फॉर्मूला ये है। तो आप देखें कि आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या किया जा रहा है कि टिंकल इज अ मिनरल ऑफ, तो आपने क्या ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, एल्यूमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन या कार्बन। तो आपने बोरॉन को सिलेक्ट करना है क्योंकि ये मिनरल है किसका, बोरॉन का। कैसे, क्या आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ये बोरॉन जो है वो मौजूद है, Na2B4O7.10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगी वो बी होगी, इनके बोरॉन। तो होप सो कि स्टूडेंट्स यहाँ तक आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो गए हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आती हूँ जो कि हमारा लास्ट MCQ है इस चैप्टर का। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है आपका कि द चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, ओर ऑफ एल्यूमिनियम जो है चीफ ओर जो है वो आपका जो मेन खास जो है वो ओर एल्यूमिनियम का वो कौन सा है, Al2O3। ऑप्शंस क्या दी जा रही है पहले तो ये देख लेते हैं, Na3AlF6, ठीक है, ये भी एल्यूमिनियम का ओर है। इसी तरह ये Al2O3.2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको हम कहते हैं बॉक्साइट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप याद रखें, इसको हम क्या कहते हैं, BAUXITE, बॉक्साइट कहते हैं, ये भी एल्यूमिनियम का ओर है। इसके अलावा Al2O3, इसको हम सिंपल जो Al2O3 है इसको हम क्या कहते हैं, जिसमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते, हम इसको बोलते हैं कोरंडम। क्या बोलते हैं इसको, हम कोरंडम बोलते हैं, कोरंडम। और जो इसके अंदर वन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है इसको हम क्या कहते हैं, डायास्पोर कहते हैं, डायास्पोर। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं तो ये सारे एल्यूमिनियम के ओर्स हैं, लेकिन जो इनमें से पूछा जाए कि जो चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम है वो कौन सा वाला है, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो बॉक्साइट है, जिसमें एल्यूमिना के साथ 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होते हैं, Al2O3.2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगी, द चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज बॉक्साइट, या आपसे बॉक्साइट भी लिखा जा सकता है या Al2O3.2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आप लोग जो है वो ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स आपको ये नाम दिए जाते हैं या कभी जो है वो आपको फार्मूलाज दे दिए जाते हैं या कभी जो है वो आपको नेम्स दे दिए जाते हैं। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि आप जो है वो नेम्स भी याद करें साथ में अच्छे तरीके से, और फार्मूलाज की लिहाज से भी आपको याद होना चाहिए, ताकि आपको कभी भी MCQ किसी भी फॉर्म में दिया जाए तो आप उसको सॉल्व करने में आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो है वो जो आपका फर्स्ट है ये, इसको हम क्रायोलाइट कहते हैं, ठीक है, Na3AlF6, इसको हम क्या कहते हैं, क्रायोलाइट। तो स्टूडेंट्स इसको भी मैं यहाँ पर लिख ही देती हूँ, क्रायोलाइट हम इसे बोलते हैं, क्रायोलाइट, ठीक है। तो क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोरंडम या डायास्पोर, इस तरह से नेम्स के लिहाज से भी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट है इसमें। और इसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो है फॉर्मूलाज को याद करने का एक और शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी ना हो। तो ये आप लोग थोड़े बहुत जो फार्मूलाज हैं वो मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि एल्यूमिनियम के जो ओर्स के रिस्पेक्ट से अगर आपसे पूछा जाए, तो अगर आपके पास Al2O3 है, जस्ट Al2O3 है, तो आप इसको क्या बोलते हैं, कोरंडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरंडम, DUM, कोरंडम, और इसका नेम है, ठीक है। इसके अलावा जो है Al2O3 एल्यूमिनिया के साथ अगर 1 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, डायास्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायास्पोर। अगर इसी तरह Al2O3 के साथ जो है 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाए, ये 2H2O आ जाए, 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाए, तो हम इसको क्या बोलते थे, अभी मैंने बताया था, बॉक्साइट कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉक्साइट। और इसी तरह अगर Al2O3 के साथ 3 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स चैप्टर का पार्ट है, इस चैप्टर में ये फॉर्मूलाज बहुत सारे आपको दिए गए हैं, तो स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो ये मैंने कुछ फार्मूलाज आपको बता दिए हैं कि जिनको याद करने में आपको आसानी होगी। तो इसमें 3 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, गिब्साइट कहते हैं। जिप्साइट भी बोलते हैं इसको, गिब्साइट भी बोलते हैं। तो जो भी आपको बेटर लगे आप बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि फार्मूलाज को याद करना और इनके नेम्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना। तो ये आप इस लिहाज से देखें, तो ये देखें आपके लिए काफ़ी आसानी हो गई है कि अगर आपने फार्मूला को याद करना है तो आपको तरीका मैंने बता दिया है कि एल्यूमिना में देखिए कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें एल्यूमिना के साथ अगर कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है तो कोरंडम, 1 वाटर डाला तो डायास्पोर, 2 वाटर डाल दिए तो बॉक्साइट, और 3 वाटर, मतलब एक सीक्वेंस मैंने आपको दे दिया है। इसमें बिल्कुल नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो इसके लिहाज से आप इसको अरेंज करके याद कर सकते हैं कि कोरंडम है, फिर डायास्पोर है, फिर बॉक्साइट, और उसके बाद जो है नेक्स्ट वाले का, इसका 3 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले का नाम क्या था, गिब्साइट था या जिप्साइट था। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये भी आप लोगों को जो है वो आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया है। ये मैंने जस्ट वैसे ही आपको बता दिया ताकि अगर आपको इससे रिलेटेड भी कोई MCQ आए तो वो आप लोग सॉल्व करने में आप लोगों को कोई डिफिकल्टी ना हो। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है जिसमें मैंने आप लोगों से चैप्टर नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव MCQs जो कि एक्सरसाइज में गिवन है वो आप लोगों से डिस्कस किए हैं, तो वो आपको क्लियर हो गए हैं। और स्टूडेंट्स आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी स्टिल कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी अगर आपको लगता है कि कोई भी MCQ आपसे ऐसा रह गया जो आप लोगों को सही से क्लियर नहीं हुआ, तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।